कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी में कुछ और भी हो सकता है, एक एक ज्यादा गहरी खुशी। आज हम उसी रास्ते की बात करेंगे, बल्कि हम साथ मिलकर उसका एक नक्शा तैयार करेंगे। ये देखने में बड़ा सिंपल सा लगेगा, पर इसमें हमारी पूरी यात्रा को बदलने की ताकत है। तो चले पहले कदम की ओर। और हाँ, ये है वो सबसे बड़ा सवाल, है ना, कि हमेशा वाली खुशी, वो जो टिकती है, उसका असली राज है क्या? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। हम इसे कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढते, कामयाबी में, चीजों में, दूसरों में। पर क्या हो अगर इसका जवाब बाहर कहीं हो ही ना, बल्कि हमारे अंदर ही कहीं छिपा हो? और पता है, जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। ये जो लिस्ट सामने दिख रही है ना, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है। इसे एक खजाने का नक्शा समझिए। हर एक पॉइंट एक पड़ाव है जो हमें एक भरपूर जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर इस रास्ते पर पहला कदम रखते हैं। ठीक है, तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है अंदर से। असली बदलाव की नींव यही है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने मन की दुनिया को समझना होगा। अगर ये नींव मजबूत है ना, तो इस पर कुछ भी खड़ा किया जा सकता है। तो पहला सबसे बड़ा राज, खुश रहने के लिए दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। हम अपनी कितनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगा देते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं, जैसे दूसरे लोग क्या करेंगे, या हालात कैसे होंगे, या जो बीत गया वो। ये तो एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। लेकिन ज़रा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं। हमारी सोच, हमारा रिएक्शन, हमारे फैसले। बस इसी छोटी सी जगह में असल ताकत छिपी हुई है। और यहीं से हमें मिलती है एक सुपर पावर, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने देना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि महसूस करना बंद कर दें, नहीं। गुस्सा, दुख, खुशी सब जरूरी है। इसका मतलब है कि हम इमोशंस की कठपुतली ना बने। मान लीजिए किसी ने कुछ चुभने वाला कहा और हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया। इमोशनल कंट्रोल उस रिएक्शन से ठीक पहले वाले एक पल का नाम है। उस एक सेकंड के ठहराव में अपनी ताकत वापस लेना। और हाँ, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। तो एक बार जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं ना, तब हम बाहर की दुनिया से सही मायनों में जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब एक विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि अपनी दुनिया के क्रिएटर की तरह। अब बात है सोच समझकर अपनी जिंदगी बनाने की। अब आता है हमारे नक्शे पर एक बहुत जरूरी मोड़। खुशी पाने के लिए अपने लिए जिएं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर यह स्वार्थी होने के बारे में नहीं है, ये असली होने के बारे में है। कितनी बार होता है कि दिल ना कहना चाहता है, पर हम हाँ बोल देते हैं। अपने लिए जीने का मतलब है अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना, भले ही वो दूसरों की उम्मीदों से मेल ना खाए। और इसी से जुड़ी है एक बहुत आज़ाद कर देने वाली सच्चाई। लोग हम पर कितना असर डालेंगे, ये हम तय करते हैं। सोचिए कि हमारा मन एक घर है और हम उसके गेटकीपर हैं। हम तय करेंगे कि किसकी बातों को अंदर आने देना है और किसकी नेगेटिविटी को बाहर ही रखना है। अपनी शांति के रखवाले हम खुद हैं। इसकी चाबी किसी और को नहीं थमानी है। लेकिन अपने लिए जीने का मतलब अकेले जीना बिल्कुल नहीं है। यहीं पर एक बहुत खूबसूरत पैराडॉक्स सामने आता है। अच्छे रिश्ते ही एक अच्छी जिंदगी की चाबी हैं। ये कोई उल्टी बात नहीं है। जब हम अंदर से सच्चे और मजबूत होते हैं ना, तभी हम ज्यादा हेल्दी और गहरे रिश्ते बना पाते हैं और निभा पाते हैं। तो ये रिश्ते इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि अच्छे रिश्ते उस जमीन की तरह हैं जिसमें हम पनपते हैं। वो तूफान में सहारा बनते हैं और धूप में खिलने में मदद करते हैं। ये हमारी आज़ादी छीनते नहीं, बल्कि हमें और ऊंचा उड़ने के लिए पंख देते हैं, ये जानते हुए कि नीचे एक सेफ जगह है जहां हम लौट सकते हैं। और अब जब अंदर की दुनिया में सुकून है और हमारे रिश्ते हमें ताकत दे रहे हैं, तब हम आते हैं इस सफर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। यहां से एक साफ नजर के साथ हम अपनी जिंदगी की सही दिशा देख सकते हैं। अब हम उस चीज के पीछे जाने के लिए आजाद हैं जो हमारी जिंदगी को एक गहरा मकसद देती है। और यहां आके सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। संतुष्टि के लिए खुद जैसे हो वैसे रहो और अपने सपनों का पीछा करो। ये कोई पहली सीढ़ी नहीं, ये नतीजा है। ये उस सारी मेहनत का फल है जो हमने की है। असली खुशी वो कोई मंजिल नहीं, वो तो हर दिन पूरी सच्चाई के साथ जीने और अपने सपनों की तरफ, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, कदम बढ़ाने में है। तो अगर हम अपने इस पूरे रोड मैप को देखें तो रास्ता एकदम साफ है। पहला स्टेप, अपने अंदर की दुनिया पर काम करो। दूसरा स्टेप, अपने रिश्तों को समझदारी से चुनो और निभाओ। और फिर इस मजबूत नींव पर खड़े होकर अपने सपनों के पीछे जाओ। देखा कैसे हर टुकड़ा एक दूसरे से जुड़कर एक खूबसूरत तस्वीर बनाता है। तो इन सब बातों का अब क्या करें? ये सब सुनने में एक लंबी यात्रा लग सकती है
है ना? पर याद रखिए, दुनिया की हर बड़ी यात्रा एक अकेले छोटे से कदम से ही शुरू होती है। जरूरी ये नहीं कि कल मंजिल पर पहुंच जाएं, जरूरी ये है कि आज चलना शुरू करें। और अगर इस पूरी यात्रा से सिर्फ 3 कंपास अपने साथ रखने हो तो वो ये होंगे। पहला, आत्म जागरूकता, यानी ये जानना कि हम असल में कौन हैं। दूसरा, इरादा, यानी सोच समझकर अपना रास्ता चुनना। और तीसरा, प्रामाणिकता, यानी उस रास्ते पर खुद के प्रति सच्चे रहकर चलना। और अब सबसे जरूरी सवाल, ये नक्शा तभी काम का है जब इसे इस्तेमाल किया जाए। तो इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। वो कौन सा एक छोटा सा कदम है, सिर्फ एक, जो आज ही एक ज्यादा भरपूर जिंदगी की दिशा में उठाया जा सकता है? ये सफर हम सबका इंतजार कर